हाय गाइस, आई एम एन के। वेलकम टू डीजी फैमिली। देखिए, जो आज हम हमारी जो बीएससी बीटेक की क्लासेस है उनके लिए न्यू बुक स्टार्ट कर रहे हैं और उस बुक का नाम है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस की जो क्लासेस है वो आप 11th क्लास से पढ़ रहे हो कि व्हाट इज द मैट्रिसेस, उसमें किस तरीके से एलिमेंट्स को फाइंड आउट करते हैं और किस तरीके से मैट्रिसेस के जो क्वेश्चन हैं उनको सोल्व आउट करते हैं। अभी देखिए, आप जब बीएससी बीटेक में मैट्रिसेस पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा उसका एलोब्रेशन आ जाता है और उसके बारे में थोड़ी सी गहराई में आपको जाना पड़ेगा। तो देखिए, कौन कौन से टॉपिक हम मैट्रिसेस में स्टडी करेंगे और किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, आज हम इस जो लेक्चर में यही स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए, मैट्रिसेस में हम जो टॉपिक स्टडी करेंगे, मैट्रिसेस को दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया है, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। जो पार्ट फर्स्ट है उसमें हम मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन करेंगे, इसके बाद में इसकी जो डेफिनेशंस हैं उनका स्टडी करेंगे, फिर इन्वर्स एंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स का स्टडी करेंगे। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, जैसे हमने जो लास्ट ईयर की जो क्लासेज है उनमें ए इन्वर्स इक्वल टू फाइंड आउट करते थे, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। यहाँ पर मैं ए इन्वर्स फाइंड आउट करूँगा अलग मेथड से। फिर हम लीनियर इक्वेशंस को सोल्व आउट करना सीखेंगे कि कोई लीनियर इक्वेशन है तो उससे सोल्व आउट कैसे किया जाता है। फिर हम आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स को फाइंड आउट करना सीखेंगे। देखिए, आपके लिए नई रहेगी लीनियर इक्वेशंस को सोल्व आउट करना, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस है उनको यूज़ करते हुए, ये भी आपके लिए नया है। एंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर को फाइंड आउट करना भी आपके लिए नया रहेगा। फिर हम पार्ट जो सेकंड है उसमें थ्योरी ऑफ इक्वेशंस का स्टडी करेंगे। थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में आपको मैं पहले बेसिक आइडियाज दूंगा कि क्या थ्योरी ऑफ इक्वेशंस क्या रहती है, कि किसी भी इक्वेशन को सोल्व आउट करने का मेथड क्या रहता है। अगर इक्वेशन है वो फर्स्ट डिग्री में है तो आप इजी वे में बाय द सब्स्टिट्यूशन से सोल्व आउट कर लेते हो किसी भी इक्वेशन को। अगर इक्वेशन है वो क्यूबिक इक्वेशन है, कोडिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उनको कैसे सोल्व आउट किया गया जाएगा, कार्डन मेथड लगा के, डेकार्डेस मेथड लगा के, ये मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा कि किस तरीके से यूज़ करके आपको सोल्व आउट करना है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स से। सबसे पहले हम मैट्रिक्स के बारे में स्टडी करते हैं। इसका जो इंट्रोडक्शन है वो मैं आपको दूंगा कि किस तरीके से मैट्रिक्स का यूज होता है और क्या जरूरत पड़ी कि मैट्रिक्स को हमें स्टडी करना पड़ रहा है। देखिए, मैट्रिक्स होती क्या है। कई बार क्या होता है कि जो एक समान स्टेट की कई वस्तुएं होती है, जो गुण है जिनमें प्रॉपर्टी जब एक समान शो करती है तो उनका स्टडी हमें एक साथ करना पड़ता है। समझ में आ रहा है कुछ, मतलब कि कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जो एक समान गुण दिखाई देता है, जिनमें उनका स्टडी हमें एक साथ करना पड़ रहा है। तो उनको एक साथ करने के लिए एक पर्टिकुलर टेबल बनाते हैं, और वो जो टेबल होती है वही मैट्रिक्स होती है। समझ में आ रहा है। कई बार क्या है कि एक समान वस्तुओं की जो स्टेट्स होती है उनका स्टडी करने के लिए उनमें रोज एंड कॉलम्स में उनको रखा जाता है और एक टेबल है जो रेक्टेंगुलर शेप का रहता है वो तैयार किया जाता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। और जो इसके अंदर में जो एलिमेंट्स होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। और ये इसका जो यूज़ है वो इंजीनियरिंग है, हायर मैथमेटिक्स है, और जो साइंस है उसमें भी यूज़ हो रहा है, इकोनॉमिक्स में भी इसका यूज़ होता है। और जो आपकी अकाउंट्स वगैरह का जो काम करते हैं, जहाँ पर एक समान कोई कंपनी है तो उसमें प्रोडक्शन हो रहा है, एक समान वस्तुओं को एक साथ रखा जाता है और अलग वस्तुओं को अलग रखा जाता है। तो जो एक समान वस्तुओं को साथ में रख के एक रेक्टेंगुलर शेप में इनको पुट किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, हम मैट्रिसेस बोलते हैं। अब देखिए, डेफिनेशन लिखिए मैट्रिक्स की। इंट्रोडक्शन में आपको यही मैंने बताया जो आपने ध्यान रखिए, और मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखिए और इसको आगे बढ़ाइए लेक्चर को। सबसे पहले मैट्रिक्स होता क्या है, देखिए, a system of mn objects arranged in a rectangular arrays in the form of ordered set of m rows and each row consisting of an ordered set of n columns is called a matrix। अगर कोई रेक्टेंगुलर शेप में m रोज है और n कॉलम है तो उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर रहेगा m इंटू n रहेगा, तो इसे क्या बोलते हैं, m इंटू n ऑर्डर की मैट्रिक्स बोलते हैं। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन में लिखिए, a system of mn objects, a system of mn objects, a system of mn objects or quantities arranged in arrays एग्जाम्पल ये in the form of
in the form of ordered set of m rows होगी and each row consisting open ordered set of n columns. Ordered set of n columns. देखिए डेफिनेशन काफ़ी लेंदी है ये डेफिनेशन. आप इसको इजी वे में ये समझिए कि कोई भी अगर जो रेक्टेंगुलर शेप का है उसको अगर m रोज और n कॉलम्स में हम रख दें, वेयर m इंटू n क्या रहेगा, ऑर्डर रहेगा किसी मैट्रिक्स का, तो उसे mn ऑर्डर की मैट्रिक्सेस बोलेंगे. इसका साफ साफ ये मीनिंग यही है, ए सिस्टम ऑफ mn ऑब्जेक्ट्स और क्वांटिटीज अरेंज्ड इन ए राज इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर सेट ऑफ m रोज एंड ईच रो कंसिस्टिंग ऑफ एन ऑर्डर सेट ऑफ n कॉलम्स. ये साफ साफ यही बोल रहा है कि m रोज हो n कॉलम हो तो एक m इंटू n ऑर्डर की मैट्रिक्सेस रहेगी. ये कोई मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है. अभी देखिए होता क्या है, आगे आगे चलोगे तो धीरे धीरे छोटी छोटी काफ़ी डेफिनेशंस हो जाएगी, तो उनका आपको जो मीन है वो समझना है कि बोल क्या रहा है, किस तरीके से हमें पढ़ना है. देखिए जब ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आगे आपको भी किसी न किसी बच्चे को पढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है, तो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं और किस तरीके से होता है. टॉपिक डालिए एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स. एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स. Elements of a matrix. एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होते हैं और किस तरीके से इनको डिफाइन करोगे आप. देखिए एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होते हैं, जो कोई भी मैट्रिक्स है तो मैं बोल रहा हूँ उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो क्या बोलते हैं, जो क्वांटिटीज उसमें रखी जाती है तो उन्हें क्या बोलते हैं, हम एलिमेंट्स बोलते हैं. लिखिए द numbers or quantities that are used the numbers and quantities that are used in rows and columns. The number of quantities that are used in rows and columns known as element of a matrix. Known as element of a matrix. Element of a matrix. अरे समझ में आ गया होगा कि एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होती है. जो नंबर और क्वांटिटीज़ है वो रोज एंड कॉलम्स में हम किसी मैट्रिक्स के रखते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स. किसी मैट्रिक्स के अवयव तत्व कुछ भी बोलो आप ही, उसे बोलते हैं एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स. इसके बाद में आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स. टॉपिक डालिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स. रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स. रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स. किसी भी मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता इसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स के अंदर.
रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है कि कोई भी जो मैट्रिक्स होती है उसे रिप्रेजेंट करने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है। देखिए जैसा मन हो वैसे रिप्रेजेंट नहीं किया जाता किसी भी मैट्रिक्स को। तो आप ये कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और किस तरीके से कौन से कोष्टक में इसको लिखा जाता है, कौन से जो ब्रैकेट्स होते हैं उनमें लिखा जाता है। देखिए the rows and columns of a matrix, the rows and columns of a matrix can be represent the rows and columns of a matrix can be represented by following brackets, by following brackets. The rows and columns of a matrix कैन बी रिप्रेजेंट बाई फॉलोइंग ब्रैकेट्स। जो ब्रैकेट मैं अभी बताऊंगा उसके द्वारा आप उनको रिप्रेजेंट कर सकते हो। रिप्रेजेंट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए कौन कौन सा ब्रैकेट रहता है। सबसे पहले रहे वो जो आप जिसको बिगेस्ट या ब्रैकेट बोलते हो, सबसे ज़्यादा वो प्रचलित है, बड़ा कोष्टक जिसे आप बोलते हो, इसे बोलते हैं 1 2 0 -2 0 1 3 1 2। इसका यूज किया जा सकता है, इसे बोलते हैं बड़ा कोष्टक। ठीक है। सेकंड जो आता है वो है, आप इसे छोटा भी बोलते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम। जैसे ए लिख दिया, बी सी डी ई एफ जी एच आई। कोई दिक्कत इसमें? जो लास्ट में हम एक इसी भी तरीके से भी कई जगह लिखा हुआ मिलेगा आपको, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब देखिए यहाँ पर मैं डबल लाइन खींच रहा हूँ, अगर इसको सिंगल लाइन बना दो तो ये बन जाता है डिटर्मिनेंट, वो मैट्रिक्स नहीं रहेगा। तो आपको क्या है, डबल लाइन होती है तो उसको भी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। और जो यहाँ पर आप नोट डालो तो लिख सकते हो कि जो सबसे ज़्यादा जो अभी डेली यूज़ में जो मैट्रिक्सेस का रिप्रेजेंटेशन है वो किस में है, जो आप बड़े वाला दिखा रहे हैं हम, ये वाला है वो सबसे ज़्यादा जो यूज़ में है, ये वाला। तो इसलिए क्या है कि हम पर जो डेली यूज़ में ले रहे हैं वो आप मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन दिखाइए, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है बड़े कोष्टक वाला। तो ठीक है। नेक्स्ट है नोटेशन। नेक्स्ट टॉपिक डालिए नोटेशन। नोटेशन देखिए नोटेशन क्या रहता है, मैट्रिक्स को ऑलवेज रिप्रेजेंट किया जाता है, नोट किया जाता है किसमें, कैपिटल लेटर में। नोटेशन टॉपिक डालिए। मैट्रिक्स इज ऑलवेज matrix is always noted in capital letters, capital letters। मैट्रिक्स को क्या है, किसमें रिप्रेजेंट किया जाता है, ऑलवेज कैपिटल लेटर है उनमें लिखा जाता है। जो इंग्लिश जो आपकी डिक्शनरी है, अंग्रेजी जिसको वर्णमाला बोलते हैं, उसके जो कैपिटल लेटर है उनमें लिखा जाता है। मैट्रिक्स इज ऑलवेज नोटेड इन कैपिटल लेटर्स लाइक ए बी सी लिख लीजिए, लाइक कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कुछ भी रहेगा इसी में डिनोट किया जाएगा कैपिटल में। नेक्स्ट आता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, या आप एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स है, ये भी आप समझ लीजिए। एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स है वो ऑलवेज स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, लिख लीजिए एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स
elements of a matrix is represent always in small letters. एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है, स्मॉल लेटर्स में लिखा जाएगा। और ये किस में लिखा जाएगा, मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर में। लाइक कीजिए, इसमें ए बी सी कुछ भी रहेगा, ABC टाइप में लिखा जाएगा एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स को। और उसको किस में लिखा जाएगा, किसी भी मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। अब देखिए टॉपिक डालिए, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसमें m रोज है एंड कॉलम है, तो m इंटू एन है, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर रहेगा। अरे समझ में आया या नहीं आया? अगर किसी मैट्रिक्स में m रोज है और n कॉलम्स है, तो m इंटू एन उस मैट्रिक्स का ऑर्डर रहेगा। और m इंटू एन, देखिए पहले ऑलवेज है जो मैट्रिक्स का जो रोज है वो लिखी जाएगी, और बाद में क्या लिखा जाएगा, कॉलम रखा जाएगा। तो लिखिए, इफ any matrix having m rows and n columns, then m into n is the order of matrix, is the order of the matrix, is the order of the matrix. आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है। इफ एनी मैट्रिक्स हैविंग m रोज, कोई भी मैट्रिक्स है उसमें m रोज है और n कॉलम्स हैं, तो m इंटू एन को क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बोलेंगे। देखिए, इफ A इज 2 इंटू 2 ऑर्डर matrix, then it can be represent A 2 इंटू 2। समझ में आया कुछ कि अगर A है वो 2 इंटू 2 के ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो इसे किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमें A 2 इंटू 2 रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन लिखिए, इसमें एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसको लिखाना, क्योंकि क्या है गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो उसे क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन, चेतावनी। क्वेश्चन क्या रहती है इसमें, क्वेश्चन लिखिए, ड्यूरिंग return order of a matrix we always write
रोज फर्स्ट यह क्या बोल रहा है कि जब भी आप किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख रहे हो तो रोज को पहले लिखना है, कॉलम को बाद में लिखना है। अगर आपने कहीं पे 2 रोज है और 3 कॉलम है, आपने 3 इंटू 2 कर दिया तो उसका ऑर्डर है वो गलत हो जाएगा, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका ही अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग रिटर्न ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स वी ऑलवेज राइट रोज फर्स्ट। जब भी हमें ऑर्डर लिखना है किसी भी मैट्रिक्स का तो हम पहले क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे उसमें जो रोज है जो वो, और उसके बाद में क्या लिखेंगे, उसमें जितने कॉलम्स हैं उनको लिखेंगे इसके बाद में। तो देखिए ये अच्छे से समझ लेना है आपको। आई थिंक यू अंडरस्टैंड क्या रहता है और किस तरीके से मेथड को यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा लेक्चर आएगा उसमें आगे हम डेफिनेशंस का स्टडी करेंगे। स्टडी करते रहिए अच्छे से। मैट्रिक्स की बुक हमने स्टार्ट कर दी है, बाकी जो बुकें हैं वो भी हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, अच्छे से स्टडी कीजिए। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पर फिनिश करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।